बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तर्जुमानी निगार शाहीन सफ़ाई साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इत्तेमाद का वोट ले लिया और आपने तब्दीली देखी होगी कि पहली दफ़ा 2018 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक़्त उन्हें ऐवान में 176 वोट्स पड़े थे और अब जब ये कहा जा रहा था ऑपोजिशन की तरफ से कि इत्तेमाद का वोट लिया जाए या तहरीक-ए-अदम इत्तेमाद हम लेकर आएँगे वगैरह-वगैरह, तो सर अब वोट कम नहीं हुए, इसमें इज़ाफ़ा हो गया है, यानी 178। और अगर हम देखें फैसल वावडा की सीट उन्होंने रिज़ाइन किया और स्पीकर देते नहीं हैं तो ऑब्वियसली 180 तो 180 स्टैंड्स 180। तो सर कहाँ गए ये दावे और कहाँ गए ये जितना कुछ तमाशा लगा रहा है कुछ दिन। मुझे तो कहीं पर भी सियासतदान नज़र नहीं आया। मुझे तो ऐसे लोग नज़र आए जो जिनकी कोशिश थी कि किसी तरह कुर्सी पर बैठा जा सके। तो ये तो कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे थे, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए। तो कहीं पे सर कुछ ऐसे ही हमें ना रवायात नज़र आई, ना कुछ और नज़र आया। जनाब, बात यह है कि सारी पॉलिटिक्स है ही कुर्सी की गेम। इसमें तो कोई किसी को शक होना नहीं चाहिए और ना कोई डाउट होना चाहिए कि कोई कुर्सी के बगैर, असल तो सारा गेम ही कुर्सी का है। मगर कुर्सी किस लिए, यानी कुर्सी तो ठीक है, हर एक पॉलिटिशियन को कुर्सी चाहिए, लेकिन कुर्सी के बाद उसने करना क्या है? यहाँ पे रोड डिफर। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हमें पब्लिक के लिए काम करना है, मैंने खुद अपने लिए कुछ नहीं करना, अपनी फैमिली के लिए कोई चोरी नहीं करनी, और मैंने सारे पैसे वहां पे लगाने हैं और मुल्क को, सिस्टम को, इन सबको मैंने ठीक करना है। और बाकी लोग जो है वो इस चक्कर में है कि जी कुर्सी हमें मिल जाए किसी तरह, हमारी ये जो चोरी वोरी पकड़ी गई है और जो केस चल रहे हैं, ये जो हो रहा है, इससे जान छूट जाए और हम किसी तरीके से अपनी जान बचा लें, बच जाए। तो दो डिफरेंट टारगेट्स हैं, गोल्स डिफरेंट हैं। अब पिछले 6-8 महीने से जो हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, सारे जितने भी ऑड कपल्स हैं या स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं, ये वो सारे इकट्ठे एक कमरे में जमा हो गए, एक बेड पे जमा हो गए और छलांगे लगा रहे हैं। और उनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब को, इसको हम धक्का दे दें, बाकी फिर हम सारे कंप्रोमाइज कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से भी मिल लेंगे, हर एक को हम खुश कर देंगे, मगर हमारी जान बच जाएगी। और वो हो नहीं रहा। तो वो परेशान भी हैं, डेस्परेट भी हैं और कोशिश में लगे हुए हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, जाहिर है पैसे उनके पास बहुत है। अब ये जो सारा कुछ हुआ, एक सीट पे उन्होंने अपसेट कर लिया, कहते हैं उसको। इसमें बहुत सारे रीजन है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये वो कामयाब हो गए। इसमें इमरान खान साहब की पार्टी, उनके जो कैंडिडेट जो थे, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पर्सनालिटी, वो खुद यानी पीटीआई के नहीं है, पीटीआई वाले लोग उन्हें ओन नहीं करते। वो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है, इमरान खान कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं कि जी ये इनका होना जरूरी है, क्योंकि ये आईएमएफ वालों ने भेजा है इनको, गवर्नर स्टेट बैंक को और दूसरे लोगों को, कि ये सारा का सारा सिस्टम आप चलाएं, क्योंकि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, आपने पैसे लेने हैं, आपने लोन लेने हैं, तो वो आप करें, और नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो और इसलिए उनको दोबारा खड़ा करना पड़ा, और उनको, ठीक है, वो अब हार गए। मगर ये भी आप नोट कर लें कि इतना कुछ होने के बावजूद सिर्फ 2-3 या 4-5 वोटों से हारे, और वो भी चोरी चोरी करके वो जीत गए। और उसको वो बड़ी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी हमने चेकिंग दे दी। मगर जब इमरान खान साहब ने अपना कार्ड खेला अगले ही दिन, तो ही हैज गॉट मोर वोट्स देन एवर बिफोर। अब उनको तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और बड़े उनकी जो चेहरे पे डेस्परेशन नजर आ रहा है। आज जब आप देख रहे थे कि असेंबली में जब वोट हो रहा था,
बाहर क्या सीन क्रिएट किया था उन लोगों ने आके, बाकायदा जैसे सड़क के लोग होते हैं, लड़ाई गैंग जो होते हैं वो खड़े होकर एक दूसरे को लड़ाइयाँ करते हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, चोर डाकू ये है वो है फलाना, पता नहीं क्या किस किस्म की पॉलिटिशियन है। उनमें प्राइम मिनिस्टर थे, उनमें वजीर थे, उनमें पता नहीं कौन कौन थे जो खुद अब फिर दोबारा बनना चाहते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है उसमें उनको कुछ मिला नहीं, और अब इमरान खान साहब को एक चांस क्या मिला है, मतलब है कि जो उनको एक वेकअप कॉल मिली है, इसमें मेरा ख्याल है कि अब वो मेरे भी जहां तक इंडिकेशन मुझे मिली है उनकी तरफ से कि ही विल गो वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत सख्त वो अब एक्शन लेंगे, और ये इस पे डिपेंड नहीं करेंगे ये नैब पे और अदालतों पे और इन पे और उन पे कि वो कुछ करें, वो फिर अपने उनकी जो जो उनके पास अथॉरिटी है, जो एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू करेंगे और रिजल्ट्स ओरिएंटेड होंगे वो। अब ये मामला और बढ़ेगा और अभी आगे चलेगा, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। सर एक खबर ये भी थी ना कि एफआईए एक्टिव होगी और हमजा शहबाज को ऑब्वियसली कुछ समन भी जारी करने का मामला है। खैर एक्टिव होंगे क्योंकि दैट इज डेफिनेटली अ वेकअप कॉल। आपने तकरीरें आज सुनी होंगी शेख रशीद साहब की भी और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की भी, खालिद मकबूल सदीकी की भी। असल महंगाई एक वाहिद एक ऐसी चीज रह गई है जो इस हुकूमत के सामने है। अगर महंगाई पे अब काबू ना पाया गया तो आई थिंक के मुश्किल हो जाएगी। एक तो सर इसका इस पे कमेंट कीजिएगा, और दूसरा मरीम नवाज ने सर एक बात कही थी कि क्या साबित किया तुमने, वो बकायदा जिस लहजे में वो मरियम बीबी का बड़ा हमेशा से तरीकाकार रहा, बल्कि बाज लोग तो कहते हैं कि आप इन्हें मरियम सफदर कहा करें। तो मरियम सफदर साहिबा का जो तरीकाकार रहा वो ये कहती थी कि आपने इस तरफ आपका बंदा हारता है, अगले दिन आप DGISI और आर्मी चीफ के साथ लॉन में तस्वीरें उतरवाते हैं, और क्या मैसेज आपने देना चाहा। और तो सर ये किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का मिलना या इदारों का किसी प्राइम मिनिस्टर से जाकर मिलना, इसमें क्या आपको लगता है, क्या ये बात दुरुस्त है? इदारे पीछे नहीं रहे, या इदारों ने क्या पैगाम दिया, या मुलाकात हुई बड़ी एक इंडिकेटर है आर्मी चीफ का मिलना और DGISI का मिलना जाकर? देखिए इसमें मुझे कोई हैरानी या परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है वो, और उन्होंने असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो जा रहे हैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद, और उसमें अगर जैसा कि ये मैडम सफदर हैं या मैडम बाबरी हैं या जो भी आप उनको कहें, वो तो जिस तरह की जबान बोलती है वो तो एक मतलब है कि बस डेस्परेट आदमी जो होता है, दीवार से लगा हुआ कुछ उसको नजर आता है, बिल्ली जो पंजे मारती है ना सर जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। जल्दी है उनको, इसलिए कि जाहिर है उनको परेशानी बहुत है, जल्दी भी है। और दूसरी बात यह है कि वो जिस तरह की जबान और जिस तरह के वो लोगों से मिलके और सारा उन्होंने ग्रुप बना के वो सब किया है, वो सिर्फ उनका मकसद तो सबको पता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का अपने इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, अपनी सिक्योरिटी के इस्टेब्लिशमेंट से इनसे मिलना जरूरी है, इसलिए कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं और अगर आप फर्ज कीजिए वोट आपको कम मिलता है या नहीं मिलता, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, उनसे बात करना जरूरी है कि जी नहीं होगा तो फिर आप लोग तैयार हैं। ये कोई मुल्क में एकदम कोई वैक्यूम और कोई गैप तो नहीं छोड़ा जा सकता कि जी अब प्राइम मिनिस्टर भी चले गए और कोई है भी नहीं, और कौन कंट्रोल करेगा, और क्या कोई अफरा तफरी तो नहीं करनी या अलाउ करनी। तो इसलिए उनसे मिलना और उनसे बात करना, एक प्राइम मिनिस्टर का अपने आर्मी चीफ है, उनके अपने ISI के चीफ हैं, उनसे मिलना, बात करना, डिस्कस करना सिचुएशन को, बिल्कुल सही है, कोई उसमें हर्ज नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कि आप पाकिस्तान की एजेंसी से मदद लें, आपको पता चलेगा कि कितना पैसा चला। सर एक खबर थी लगी, उसका हवाला भी हमने अपनी वीलॉग्स के अंदर दिया कि 4 बिलियन रुपीस जो है
वो सिंध से निकालकर हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अगर ये दुरुस्त साबित हुआ तो उसको इलेक्शन कमीशन में बतौर प्रूफ भी पेश किया जाएगा। देखिए, ये तो सारे अब इश्यूज आ रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेट होंगे और खड़े होंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो लोग जिन्होंने पैसे लेके वोट दिए, जो कहा जा रहा है, वो भी आज आए वोट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। उनमें से 2-3 तो सामने भी खुल के, मैंने सुना था अभी थोड़ी देर पहले के 1-2 जो जो वीडियोज में थे, उन्होंने पब्लिकली आके कहा कि जी हाँ, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और हम खुद गए थे और ये लोग जो कर रहे थे हम बताएंगे आपको, सारा इंक्वायरी हो तो उसमें हम लोग जाके एविडेंस देंगे। और जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो उसमें सिंध के हवाले से बड़ी सीरियस बात है ये कि अगर सिंध गवर्नमेंट का पैसा निकाल के और इस इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग में और इसमें लगाया गया है और 4 बिलियन लगाया गया है, तो कोई अगर ये प्रूव करे तो बड़ी सीरियस बात होगी और इसके बड़े रिपरकशन होंगे। अच्छा सर, ये जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर ऐवान है वो 99 का है। इसहाक डार साहब इसमें क्योंकि उन्होंने हलफ जी नहीं उठाया था, इसलिए 99 का ऐवान है और जो भी 50 वोट लेगा वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएगा। अब मोरालिटीज की बात करते हैं लोग और ये कहते हैं कि अब ये सिचुएशन जहां पर हुकूमत इस वक्त मेजोरिटी में नहीं है, तो किस बुनियाद के ऊपर अपना कैंडिडेट जो है उसे मैदान में उतारा जा रहा है। मोरालिटीज ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है, अगर ये गलत है तो वो भी गलत था, जिसका हवाला ऑब्वियसली जो हॉर्स ट्रेडिंग का हवाला जब दिया जाता है तो आगे से आर्गुमेंट सर ये आता है। लेकिन सर इस पे आपका कमेंट मैं लेना चाहूंगा, इस पर जरूर रोशनी डालें, क्योंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी, अगर देगी तो क्यों देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एएनपी इत्तेहादी है बलोचिस्तान के अंदर और एएनपी को जो सपोर्ट हासिल रही मौजूदा गवर्नमेंट की, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने में। और फिर एक तीसरी सीट वैसे ही इसहाक डार साहब की है। तो सर आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन में और उसमें क्या फर्क है? देखिए, जब पहले संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था तो 2-3 सीटों का नहीं बल्कि 10-12 सीटों का डिफरेंस था, बल्कि उससे भी ज्यादा था। और बड़ा शोर मचा था कि जी हमारे 65 लोग मौजूद थे लॉबी में और जब वोट निकले तो 50 रह गए, या जो जो कुछ हुआ था और ये इलेक्शन जीत गए। या संजरानी साहब के अपने बलूचिस्तान में भी उनकी दोस्त हैं, उनकी ताल्लुकात हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। उन बलूचिस्तान से क्योंकि वो हैं, उनको मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट वालों की भी सपोर्ट थी पहले कि वो बने और वो बन गए। और वो सपोर्ट अब तो मार्जिन एक दो वोट्स का है। और अगर नेशनल असेंबली में यूसुफ गिलानी साहब जीत सकते हैं तो फिर संजरानी साहब भी जीत सकते हैं। फिर मतलब है कि ऑब्जेक्शन क्या होगा किसी को अगर वो जीत जाए तो। और अगर कोई चार्ज लगाया कि जी इन्होंने भी पैसे लेके खरीदे हैं वोट, तो लगाए। अब जैसे चार्ज लग रहे हैं उनके ऊपर के गिलानी साहब के बेटों ने वीडियोस बनाई और ये सारा कुछ गेम उन्होंने किया, पकड़े गए। तो वो तो पकड़े गए कि किस तरीके से उन्होंने वोट खरीदे। इनको अगर कोई जेन्युइनली वोट देता है तो दे, और वो जीतते हैं तो जीते बिल्कुल। और हो सकता है कि जीत भी जाए, क्योंकि बड़ा टफ और बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा ये। सर एक जो भी यानी 50 वोट लेगा वो ही जीत जाएगा। इस वक्त 49 इस हुकूमत और 51 ऑपोजिशन, ये सर इस सिचुएशन है। इसहाक डार साहब को निकाल दें तो 50 एंड 49 की इस वक्त सिचुएशन है और जी हुकूमत को 2 वोट चाहिए होंगे ये जीतने के लिए। सर अब आखिर में बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज को कहा है कि जनाब पंजाब के अंदर सिचुएशन को देखा जाए, वहां पर तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी की जा रही है। जो ऐवान है सर,
उसमें इस वक्त सिचुएशन ये है कि 185 वोट्स चाहिए होंगे तहरीके अदम एतमाद के लिए। आप क्या देखते हैं पंजाब की सूरत हाल? क्योंकि सर एक एलिमेंट अब ये भी है, उस्मान बुज़दार को हटाना और चौधरी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला उम्मीदवार कौन हो सकता है और ये टाइमिंग सर क्या होगी? क्योंकि इस सिचुएशन में जब तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आई और उस्मान बुज़दार इज नंबर 1 चॉइस ऑफ इमरान खान, इनको हटाना या इस तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना, आपको लगता है कि ये एक सेटबैक होगा इमरान खान के लिए? नहीं, इमरान खान के लिए तो एक बड़ा स्ट्रेंथ का ये रिजल्ट आया है कि उनके नंबर्स पहले से भी बढ़ गए और इतने सारे पार्टीज मिलके पूरा चूचू का मुरब्बा बना के सारे इकट्ठे होके पैसे भी चल गए, सब कुछ चल गया, जरदारी साहब का जोर भी चल गया और फिर वो 178 वोट उनको आ गए, जिससे एक बात साबित हुई कि जितने अलाइज हैं प्राइम मिनिस्टर के और इनकी पीटीआई के इस वक्त, वो सब इस वक्त इनके साथ खड़े हैं, अभी कोई हिला नहीं। जो 2 4 6 लोग थे जिन्होंने वोट अपने जाहिर किए और जो वट एवर रीजन जब वो पता लगेंगे वो तो पता लगेंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल्स थे और वो कोई ऐसी लार्जर पॉलिटिकल मूव नहीं थी कि वो उसकी वजह से वो हार गए इलेक्शन जो था। लेकिन पंजाब में देखे, अब इनका नेक्स्ट टारगेट तो पंजाब होगा, क्योंकि अब यहाँ तो 6 महीने के लिए साफ हो गया मामला कि जी अब कुछ नहीं कर सकते। पंजाब में बिलावल ने कहा था कि हम जाके मूव करेंगे और शायद वो हमजा साहब से मिलके वो बात करेंगे कि जी हम किस तरह मूव करें और क्या करें। एक मैंने जो सुना है वो ये भी सुना है कि जी हो सकता है कि वहां भी पंजाब में भी पीटीआई प्रीएम्प्टिव मूव कर सके और बुज़दार साहब भी कहे कि जी मैं भी वोट लेने को तैयार हूं, और फिर एलाइज को इकट्ठा करके और वो उनको जो भी मिलके खुश करके जो भी करना है गवर्नमेंट के पास जो कुछ होता है प्रॉपर लीगल तरीके से, ये नहीं पैसे वैसे के जरिए नहीं, वो भी एक उनके पास ऑप्शन है कि वो भी खुद जैसे प्राइम मिनिस्टर ने लिया, चीफ मिनिस्टर भी जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें पंजाब असेंबली से। और इतनी जल्दी अगर इनको मौका नहीं मिले अपोजिशन को ये सारे एप्पल कार्ट को गिराने का और वो जीत जाते हैं तो उनको भी 6 महीने का टाइम मिल सकता है कि वो भी नई स्ट्रेटजी बनाए और नई अपनी जो भी करें, और प्राइम मिनिस्टर साहब को टाइम मिलेगा कि ये महंगाई की तरफ और लोगों की तरफ इनकी तरफ देखें ज्यादा। तो ये अभी गेम शुरू हुई है, चलेगी, लेकिन बुज़दार साहब का एक फैक्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मेरा ख्याल है हमेशा से शुरू से 2-2.5 साल जितने भी उनके हैं वो उनके लिए एक प्रॉब्लम रहा है और वो उस पर खड़े रहे हैं। अब हो सकता है कि वो सिचुएशन चेंज हो रही है तो कहे बहुत हो गया जी, ठीक है, आपने 2-2.5 साल आपने भी कर लिया, कोई और बेहतर अगर ऑप्शन आता है तो वो आ जाए। और मेरा ख्याल है सोचना भी चाहिए, इतना रिजिड पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए कि आप हर कुछ लूज कर दें। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में और मेरा ख्याल नजर आएगी। जैसा कि आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 दिन में सारे लोगों से मिले, हर एक को वो जो कहते हैं ना हाथ मिलाना और जाके सलाम करना, और वो पहले वो नहीं करते थे, अब वो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया है, तो वो अच्छी बात है। आखिरी सवाल सर, आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, राब्ता हुआ, क्या मोराल है उनका आज जो कुछ हुआ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद? नहीं, उसके बाद तो मेरी बात वो नहीं हुई, लेकिन ये कि उससे पहले मेरी बात हुई थी और वो बड़े सख्त कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा कि मैं इनको असेंबली में आई विल यूज ऑल द फायर एंड फ्यूरी टू गो आफ्टर देम। तो फायर एंड फ्यूरी तो उन्होंने दिखाई, फिर जाके जब जो तकरीर उन्होंने की वो तो बड़े डायरेक्ट, जिस तरह के लोग जबान अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है वही उसी जबान में उनको जवाब दिया उन्होंने, और नेशनल असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर दिया, और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने इसी तरह से जवाब दिया।
तो सर वो वो तो लड़ने के मूड आज में है। वो तो देखिए उन्होंने कह दिया कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, बट ही इज नॉट गोइंग टू रन और ही इज नॉट हाँ, गोइंग हाँ। टू गिव अप। ये बात तो आप और छोड़। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सही कहा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की जो मुझे सर लगी वो बात, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इलेक्शन रिफॉर्म्स पाकिस्तान में सर बड़े इम्पोर्टेंट हैं। कि जो जमातें अगर जीत जाएं तो जीत गई, हार जाएं तो कहते हैं कि धांधली हुई, तो ये हमेशा के लिए ये मामला खत्म हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स, जिस तरह वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को इंडक्ट किया जाता है सिस्टम में। आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर। सर ये काम तो करने पड़ेंगे और ये काम जब तक नहीं होंगे, ये गंदी पॉलिटिक्स आपकी जो है ना, ये क्लीन हो नहीं सकती। देखिए इंडिया में जितना भी कुछ बुरा हो, उन्होंने एक काम जरूर किया है कि उनका इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रांग है और वो किसी से डरता वरता नहीं है और वो अपना काम सही करता है। अब उसकी क्या वजह है, ढूंढना चाहिए हमको क्या वजह। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी अपना अपना खुद डिवाइस करके बनाया हुआ है और वो छोटे छोटे लैपटॉप लेके जाते हैं और जाके वो वोट होता है, वही खड़े खड़े इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है और वो लेके प्रिजाइडिंग ऑफिसर चले जाते हैं और जमा हो जाते हैं। और जब पूरे मुल्क में इलेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद वो सारे के सारे वोट एक दिन में आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। तो ये काम उन्होंने किया और उसमें कोई शोर भी नहीं मचाता कि जी गड़बड़ हो गई या धांधली हो गई या कुछ हो गया। तो पाकिस्तान में भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट मूव फॉरवर्ड जब तक ये पैसे, ये वो लड़ाइयाँ झगड़े, हॉर्स ट्रेडिंग, गधा ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग अगर ये होती रहेगी तो आप कैसे आगे चलेंगे। मतलब जेन्युइन लीडरशिप आपको चाहिए, जेन्युइन इश्यूज है आपके जो जिनको आपने एड्रेस करना है, जेन्युइन आपके प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है जेन्युइन आपके पास। आप इन्हीं चक्करों में लड़ाई में फंसे नहीं रहेंगे सर, तो सर लड़ाई तो यहाँ पर वजीर आजम जो है वो लोगों के पीछे भाग रहा है। लड़ाई तो सर इस लेवल पे पहुंच वो चुकी ये है। लड़ाई का ही नतीजा है ना कि ये लोग उनको कह रहे हैं कि ये वो आप निकल जाए, भाग जाए, छोड़ दें और हार गए और जीत गए। मतलब है कि विद इन सम नॉर्म, विद इन सम रूल्स आपको खेलना चाहिए, सबके लिए रूल्स एक होना चाहिए। बिल्कुल कल वो बिल्कुल। कह रहे थे कि जी ये गलत है, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, आज वो कह रहे हैं कि जी सेनेट में ओपन बैलेट होना चाहिए। एक दिन में क्या हो गया भाई। बिल्कुल सही कहा सर। शायद खाकान अब्बासी की मैं बात कर रहा था, जिस तरह लोगों के पीछे भाग रहे थे, तो ये कोई अच्छी एग्जाम्पल तो सेट नहीं हुई। और व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा कि किस किस्म के रवैये कौमें बनाती हैं, क्योंकि पूरी कौम आपको देख रही है। आज जो कुछ पार्लियामेंट के बाहर हुआ, ऐवान के बाहर हुआ, ऐवान के अंदर जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा। बाहर जो हुआ यकीनन वो नहीं होना चाहिए था। अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं हुई। उनको मालूम था कि वहां पर लोग मौजूद होंगे, इजहार यकजहती की कॉल दी गई थी और कन्फ्रंटेशन होनी थी, तो लिहाजा इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। अपने कमेंट्स भेजिएगा व्यूअर्स। मुझे और शाहीन ज़बाई साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।